नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य वास्तु विशारद नैनेश जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे फ्यूचर गुरु चैनल पे। आज हम लोग जानने वाले हैं सबसे विशेष बात, डिप्रेशन। आपको क्या लगता है डिप्रेशन किस वजह से होता है? इसके बारे में कुछ जानकारी आप रखते हो? देखिए, लोगों का मन बेचैन रहता है। आज ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, 90% लोगों के ऊपर मेंटली प्रेशर है कि काम को किस तरह से किया जाए। किसी को मेंटली प्रेशर है, किसी को फिजिकली प्रेशर प्रॉब्लम आ रही है, किसी को ऐसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिस वजह से हर आदमी एक अलग अलग सोच में चल रहा है, अलग अलग विचार जिनके दिमाग में चल रहे हैं। अब आपकी कुंडली में ऐसे कौन से प्लैनेट है जिस वजह से डिप्रेशन हो रहा है? क्योंकि डिप्रेशन की वजह से आपका मन किसी काम में नहीं लगता। आपको हर बार ऐसे लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है। हमेशा ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति से मुझे पीड़ा हो रही है, उस व्यक्ति से मुझे पीड़ा हो रही है। आपका सगा संबंधी मित्र भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाता। आपको उनके साथ कभी भी एक डिस्टेंस फील हो जाता है। विशेषता मैंने देखा है कि डिप्रेशन की वजह से विद्यार्थी गणों में तो फांसी तक लेने क्यों आते हैं। आज अभी सुशांत सिंह राजपूत ले लीजिएगा, उन्होंने भी तो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाए। उनके ऊपर भी कितने प्रेशर आए, उस प्रेशर की वजह से उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। पर क्या इसका कोई इलाज है? ये इलाज हमें ढूंढना है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो डिप्रेशन का कारक माना जाता है। आपके चंद्रमा यदि वीक हो जाता है, निर्बली हो जाता है, आपके चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि हो जाती है, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि आने की वजह से आपका चंद्रमा नेगेटिव हो सकता है। आपका चंद्रमा यदि सूर्य के नजदीक आ जाता है तो उस चंद्र का अस्त हो जाता है। आपका चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि से संबंधित है तो आपके चंद्रमा नीच का हो जाता है, जिस वजह से आपका मन अस्थिर रहता है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता। इस चंद्र की दशा अंतरदशा आने के पश्चात आदमी का मन दुखी हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार हम सुबह तो अच्छी ऊर्जा का अनुभव करते हैं, पर जैसे जैसे संध्या काल हो जाती है, चंद्र का उदय होता है, लोगों का मन अस्त व्यस्त हो। सुबह सुबह तो हमें लगता है कि अपने शरीर में अच्छी ऊर्जा है, ऊर्जा का संचार हो जाता है, काम करने की इच्छा रखते हो। पर जैसे संध्या हो जाती है, कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि आपका मन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है। आप यदि अपने प्रिय व्यक्ति को नहीं मिल पाए तो भी मन बेचैन होता है, अपने घर वालों से नहीं मिल पाए तो भी मन बेचैन होता है। तो व्यक्ति का मन होता है बहुत अस्थिर है। अभी इस मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है, पर ये एक स्तर माना जाता है। बहुत से लोगों को इस मन की अस्थिरता अपने प्रिय व्यक्ति से मिलने से हो जाती है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन की वजह से अपने जीवन का अचीवमेंट कंप्लीट न करने की वजह से, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने के बाद भी मानसिक संतुलन नहीं रह पाता। इसी वजह से आज इतना बड़ा एक्टर जो नाम मान सम्मान कमा चुका था, जिसने छोटी सी इंडस्ट्री से लेके इस बड़ी इंडस्ट्री में अपना अच्छा फेम बनाया था, उस सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा हादसा होना, क्योंकि उनकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो वीक हो गए थे। उस चंद्रमा की वजह से आज हमें ये दिन उनको दिखना। उनकी कुंडली में भी चंद्रमा वीक हो गए थे, उनको भी तो काउंसलर की मदद लेनी पड़ी, उनको किसी का सहयोग नहीं मिल पाया, क्योंकि वो किसी के साथ सहयोग ले भी नहीं पाए। जिस व्यक्ति का चंद्रमा बिगड़ा होता है वो अपनी माता के साथ अच्छे संबंध नहीं बना पाता। उनको यदि अपनी माता के साथ अच्छे संबंध होते, या उनकी तो माता भी नहीं थी, जिस वजह से वो अपने मन के जो चल रहा कोलाहल है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। तो ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए जन्म कुंडली में हमें पहले अपना अध्ययन करना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा निर्बली हो जाता है, बलवान नहीं है, तो आपको कौन से ऐसे नियम पालने चाहिए जिस वजह से इस डिप्रेशन से आप निकल पाओ। आपके नजदीक में यदि कोई व्यक्ति है जिसको इस प्रकार की पीड़ा हो रही है, तो जो मैं अभी वीडियो बता रहा हूँ ना, उनको जरूर शेयर करेगा, उनकी आप मदद कर पाओगे। तो आगे मैं जो कुछ नियम बता रहा हूँ उन नियमों का पालन करने से आप उस डिप्रेशन से बाहर हो सकते हो, या आपको लग रहा है कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। इस डिप्रेशन से दूर होने के लिए मैं कुछ ऐसे 11 उपाय आपको बताने वाला हूँ। वो 11 उपाय आप उस पीड़ित व्यक्ति के साथ करते हो तो निश्चिंत वो पीड़ित व्यक्ति से बाहर आ जाएगा, इस डिप्रेशन से दूर होगा और आपको एक खुशहाली वाला जीवन वो बिता हुआ दिखेगा। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहला नियम, उसको चांदी के गिलास में आप पानी जरूर पिलाइएगा। जितना उसको पानी आप चांदी के गिलास में पिलाओगे वो उसका मन शांत होगा और वो अच्छे विचारों से
अपना काम जरूर करेगा। दूसरा नियम, उस व्यक्ति को मोती धारण करवाना बहुत जरूरी है। ये मोती करांगुली में धारण करना है, जो लिटिल फिंगर होता है, और चांदी में धारण करवा दीजिएगा, उससे भी उसका मन स्थिर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित है वो स्वयं या उसके माता पिता या उसकी पत्नी यदि सोमवार का व्रत करते हैं तो भी, या सोमवार के दिन उपवास करते हैं तो भी उस व्यक्ति के ऊपर पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी, उस व्यक्ति के ऊपर अच्छा असर इसका जरूर पड़ेगा। और चौथा पॉइंट, यदि वह व्यक्ति खुद या उसके परिवार का सदस्य जो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है वो शिव जी को सोमवार के दिन जल चढ़ाता है, पर कोशिश करेगा कि चांदी के लोटे से वो जल चढ़ाए, तो निश्चिंत ही वह व्यक्ति उसका हाथ छुआ के लेके जाइएगा तो वह व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेगा और डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। पांचवा पॉइंट ऐसा है कि आपको उस व्यक्ति को चांदी के आभूषण डालने हैं। उसके गले में चांदी की माला डाल सकते हो या चांदी की चैन डाल सकते हो, उसके पैरों में चांदी का कुछ कड़ा वगैरह डाल सकते हो, हाथों में चांदी का कड़ा पहना सकते हो, लड़की होगी तो उसको चांदी के पैजन में डाल सकते हो। पर जितनी चांदी वो व्यक्ति धारण करेगा उसका मन भी स्थिर रहेगा और उसको शांति मिलेगी। अब मैं आपको 6th पॉइंट बताता हूँ। हिंदू शास्त्र के अनुसार शिव जी चंद्रमा के अधिपति माने जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर शिव जी का पूरा कंट्रोल माना जाता है। इसके लिए अपने मन को शांत करने के लिए आप स्वयं या आपके घर पे जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसके नाम से ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की एक माला लेके जाप करते रहोगे, और जितनी माला आप जाप कर पाओ उस व्यक्ति को निश्चिंत ही मन की शांति मिलेगी और वो पीड़ा से दूर हो जाएगा। 7th पॉइंट, उस व्यक्ति को स्वयं या आप शिव चालीसा का पाठ जरूर करवाएं। शिव चालीसा का पाठ करने से निश्चिंत उसके मन को शांति मिलेगी और जो उसके मन में जो कोलाहल चल रहा है, जो डिप्रेशन से वो गुजर रहा है, उससे वो बाहर निकलेगा। हो सके तो घर पे शिव चालीसा का आप मंत्र चालू रखिएगा, पठन चालू रखिएगा, कहीं पे कैसेट या सीडी लगा कर रख सकते हो, जिससे कि उसके दिमाग के ऊपर वो चीज़ें जाएंगी, उसके मन में एक प्रकार की शांति मिलेगी उस चीज़ से। 8th उपाय ऐसा है कि आपको अपने मन में ओम 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 ऐसा जितना लंबा उच्चारण 10 मिनट तक आप कर सको ना, आपका पूरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति नहीं कर पाए तो उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के जो भी व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी ले रहा है वो खुद भी ओम 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 10 मिनट रेगुलर उसका आप ये करवाते रहोगे या उसके पास से ये मंत्र बुलवाते रहोगे तो निश्चिंत उसके अंदर से जो डिप्रेशन की भावना है वो निकल जाएगी और उसका मन स्थिर हो जाएगा। 9th पॉइंट, योगा और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिसको मानसिक अशांति है, वह व्यक्ति खुद या उसको लेके कोई व्यक्ति उसकी जो जिम्मेदारी ले रहा है वो उससे योगा करवाए तो भी उसके डिप्रेशन से उस व्यक्ति को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। 10th पॉइंट पे हमको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, जो भी व्यक्ति अपने मन से ग्रासित है उसको हमेशा अपने माँ से बात करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा माँ का स्वरूप माना जाता है। आपके घर पे आप यदि माता को किसी प्रकार से दुखी करते हो तो भी आपका मन अस्थिर होगा। इसके लिए आपके मन में जब भी किसी प्रकार का टेंशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ आती है, तो आप सबसे पहले अपने माँ से शेयर करिएगा। दुर्भाग्यवश माँ नहीं हो तो माँ के समान जो व्यक्ति बुजुर्ग होती है, जो भी उनसे उम्र से जुड़ी हुई कोई भी महिला हो, उस महिला को भी अपने मन की बात आप बताते हो तो वहाँ से भी आपका मन जरूर हल्का होगा और डिप्रेशन से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं 11th पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिप्रेशन जुड़े हुए व्यक्ति, जो डिप्रेशन से जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति खुद या उसके घर वाले व्यक्ति यदि उसकी माता समान उम्र के किसी व्यक्ति को सफेद वस्त्र, सफेद फूल, सफेद मिठाई, सफेद अनाज या सफेद किसी भी प्रकार की वस्तु भेंट स्वरूप में देते हैं तो निश्चिंत ही उस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान होगा और उसके मन को शांति मिलेगी, उसका मन स्थिर होगा और इस डिप्रेशन से वो बाहर निकल आ सकता है। तो आज जो मैंने आपको उपाय बताया है, इस उपाय से निश्चिंत ही
आपका मन बेचैन होगा तो वो शांत होगा। आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके लिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। या आपके मित्र परिवार में, आज ये लॉकडाउन की इतनी नेगेटिव सिचुएशन है ना कि बहुत लोगों को नेगेटिविटी आ चुकी है। आपको ऐसा लगता है कोई आपके मित्र यदि कोई ऐसी बात आपने कहते हुए सुनी होगी कि भाई उसके मन में नेगेटिविटी है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिएगा, उसका जरूर कल्याण होगा। शायद उसको आप अपने डिप्रेशन से, उसके डिप्रेशन से दूर निकालने से उसका फायदा आपको जरूर होगा, कुछ नहीं तो कुछ पुण्य जरूर मिलेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए नमस्कार।